जय श्री कृष्णा। मैं नवीन भाई शास्त्री ज्योतिष ग्रह नक्षत्र यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज के दिन गणमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का विचार, जन्म नक्षत्र क्या होगा, जन्म चरण क्या होगा, जन्माक्षर क्या होगा, जन्म राशि क्या होगी, जन्म राशि स्वामी क्या होगा, जन्म चरण स्वामी क्या होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी क्या होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता क्या होगा, जन्म नक्षत्र आकार क्या होगा, जन्म नक्षत्र चरण का फल क्या होगा, गणमूल नक्षत्र की पूजा का समय और विधि क्या होगी, गणमूल नक्षत्र चरण के बुरे असर को कम करने के उपाय क्या होंगे, इन सब के बारे में ज्योतिष ग्रह नक्षत्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूं, जिससे आप बिना पूछे स्वयं जान सकते हैं। आज के दिन गणमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का विचार, गणमूल के बारे में जानने की इच्छा। परिवार में बच्चे का जन्म होते ही परिवार वालों की सबसे पहले यह जानने की इच्छा होती है कि उनके बच्चे का जन्म गणमूलों में तो नहीं हुआ है, इसलिए गणमूल नक्षत्र योग की जानकारी होना भी जरूरी है, जो निम्न प्रकार से हैं। गणमूल का अर्थ, जिस तरह से जहाँ राशि की शुरुआत और अंत होता है, वहाँ यदि पहले नक्षत्र का अंत और दूसरे नक्षत्र की शुरुआत हो तो उस जोड़ को गणमूल कहते हैं। गणमूल नक्षत्र योग विचार, ज्योतिष शास्त्र में कुल 27 नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4-4 चरण माने गए हैं। उन 27 नक्षत्रों में से अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती ये 6 नक्षत्र गणमूल या मूल नक्षत्र कहलाते हैं। इन 6 नक्षत्रों में से अश्विनी, मघा एवं मूल नक्षत्र के स्वामी केतु ग्रह और आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र के मालिक बुध ग्रह को माना गया है। गणमूल नक्षत्र शुरुआत व समाप्ति दिनांक व समय निम्न प्रकार रहेगा। गणमूल नक्षत्र शुरुआत दिनांक 25 अक्टूबर 2025 को ज्येष्ठा गणमूल नक्षत्र का पहला चरण प्रातः 7:51 को शुरू होगा। गणमूल नक्षत्र समाप्ति दिनांक 26 अक्टूबर 2025 को ज्येष्ठा गणमूल नक्षत्र का चतुर्थ चरण प्रातः 10:46 को समाप्त होगा। दिनांक 25 अक्टूबर 2025 के दिन गणमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार, जन्म समय प्रातः 7:51 से दोपहर 2:36 तक है। उनका जन्मवार शनिवार। उनका जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा, जन्म चरण पहला, जन्माक्षर 9, जन्म राशि वृश्चिक राशि होगी, जन्म राशि स्वामी मंगल ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी गुरु ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी बुध ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता इंद्रदेव होंगे, जन्म नक्षत्र आकार कुंडल समान होगा। आज के दिन जन्मे बच्चे के गणमूल नक्षत्र चरण का फल, ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण का प्रभाव और फल। गणमूल ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म लेने वाले जातक या जातिका हिम्मत वाले, पक्के संकल्प वाले, मार्गदर्शन करने वाले, मन की इच्छा को पूरा करने वाले, पक्के इरादे वाले, अपने चाल चलन को ठीक रखने वाले, सदाचारी, धर्म में आस्था रखने वाले और बड़े भाई को मृत्यु तुल्य कष्ट या बड़े भाई से संबंधित अनिष्ट के डर की संभावना आदि अशुभ फल की प्राप्ति होगी। दिनांक 25 अक्टूबर 2025 के दिन गणमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार, जन्म समय दोपहर 2:36 से रात्रि 9:20 तक है। उनका जन्मवार शनिवार। उनका जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा, जन्म चरण दूसरा, जन्माक्षर य, जन्म राशि वृश्चिक राशि होगी, जन्म राशि स्वामी मंगल ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी शनि ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी बुध ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता इंद्रदेव होंगे, जन्म नक्षत्र आकार कुंडल समान होगा। आज के दिन जन्मे बच्चे के गणमूल नक्षत्र चरण का फल, ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण का प्रभाव और फल। गणमूल ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक या जातिका विषय भोग की कामना से ग्रसित, अदालत के विवाद वाले मामले पर जीतने वाले, राज्य पक्ष से मान सम्मान पाने वाले, किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने का हुनर वाले, अच्छे पद पाने वाले, किसी कही हुई बात को सिद्ध करने में माहिर, जांच करने वाले और समझदार, छोटे भाई को मृत्यु तुल्य कष्ट या छोटे भाई से संबंधित अनिष्ट के डर की संभावना आदि अशुभ फल प्राप्त होंगे। दिनांक 25 अक्टूबर 2025 के दिन गणमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार, जन्म समय रात्रि 9:20 से प्रातः 4:03
26 अक्टूबर तक हैं। उनका जन्मवार शनिवार। उनका जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा, जन्म चरण तीसरा, जन्माक्षर यही, जन्म राशि वृश्चिक राशि होगी, जन्म राशि स्वामी मंगल ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी शनि ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी बुध ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता इंद्रदेव होंगे, जन्म नक्षत्र आकार कुंडल के समान होगा। आज के दिन जन्मे बच्चे के गणमूल नक्षत्र चरण का फल। ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण का प्रभाव और फल। गणमूल ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक या जातिका समझदार, अच्छे चाल चलन वाले, उच्च शिक्षा पाने वाले, राजमिस्त्री, देखने में आकर्षक, माता को मृत्यु तुल्य कष्ट या माता से संबंधित अनिष्ट का डर बना रहना आदि अशुभ फल प्राप्त होंगे। दिनांक 25 अक्टूबर 2025 के दिन गणमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार। जन्म समय प्रातः 4:03 से प्रातः 10:46 26 अक्टूबर तक हैं। उनका जन्मवार शनिवार रविवार। उनका जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा, जन्म चरण चतुर्थ, जन्माक्षर यू, जन्म राशि वृश्चिक राशि होगी, जन्म राशि स्वामी मंगल ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी गुरु ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी बुध ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता इंद्रदेव होंगे, जन्म नक्षत्र आकार कुंडल के समान होगा। आज के दिन जन्मे बच्चे के गणमूल नक्षत्र चरण का फल। ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का प्रभाव और फल। गणमूल ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाले जातक या का अपने बारे में सोचने वाले, कामना युक्त, मकार, दूसरों को धोखा देने वाले, ढोंग रचने वाले और रचना से संबंधित मनोहर चीजों से लगाव वाले हो सकते हैं और पिता एवं स्वयं को मृत्यु तुल्य कष्ट या पिता एवं स्वयं के संबंधित अनिष्ट के डर की संभावना 1 वर्ष तक बनी रहना आदि अशुभ फल प्राप्त होंगे। गणमूल नक्षत्र पूजा का समय और विधि। ज्येष्ठा गणमूल नक्षत्र की पूजा का समय निम्नलिखित है। ज्येष्ठा गणमूल नक्षत्र की शांति 11 व 12वें दिन परे के दिन भी की जा सकती है। जन्म नक्षत्र के 27 दिन बाद वापस आने पर अच्छे विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा पूजा शास्त्र के अनुसार करानी चाहिए। ज्येष्ठा गणमूल नक्षत्र की शांति अगर बचपन में नहीं हुई हो तो बड़े होने पर कभी भी जब जन्म नक्षत्र आने पर शांति करा लेना चाहिए। ज्येष्ठा गणमूल नक्षत्र की पूजा विधि निम्नलिखित है। सबसे पहले प्रतिज्ञा संकल्प करना चाहिए। 27 छिद्र घट स्नान विधि। 27 छेद के घड़े में 27 पेड़ की पत्ती, 27 घाट का पानी, 27 घाट की मिट्टी, पंचरत्नी, 10 औषधि आदि डालकर माता पिता तथा शिशु को 27वें दिन उसी नक्षत्र में स्नान कराना चाहिए। गौरी, गणेश या पंचदेव, कलश, नवग्रह, षोडश मातृका, प्रधान देव, ग्रह वेदी पूजन और हवन करना चाहिए। फिर पूजा वाले जातक या जातिका तेल से भरे पात्र में अपनी परछाई देकर किसी गरीब या ब्राह्मण व्यक्ति को छायादान करना चाहिए। गोदान एवं ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। आजकल गणमूल ज्येष्ठा नक्षत्र की शांति के लिए भगवान सत्यनारायण की कथा सुनकर छायादान करा देते हैं। गोमुख पशु का विधान शास्त्र के अनुसार बताया गया है, लेकिन आजकल नहीं किया जाता है। गणमूल नक्षत्र चरण के बुरे असर को कम करने के उपाय। ज्येष्ठा गणमूल नक्षत्र के बुरे असर को कम करने के उपाय निम्नलिखित हैं। जिस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र हो उस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी इंद्रदेव की बनी हुई सोने की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। फिर इंद्रदेव की प्रतिमा का श्वेत चंदन, चंपा के पुष्प, कपूर, धूप, शुद्ध घी का दीपक आदि सामग्री से विधिवत पूजन करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार तिल, नीले वस्त्र और दक्षिणा पूजन के बाद ब्राह्मण को देनी चाहिए। अपामार की काष्ठ का संविदा के रूप में उपयोग करते हुए दशांश हवन करना चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र के इंद्रदेव अधिदेवता को खुश करने के लिए 5000 मंत्र का वांचन खुद या किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहिए। गणमूल नक्षत्र की पूजा से पूर्व सावधानियां और पूजा करने के फायदे और पूजा नहीं करने के नुकसान। गणमूल नक्षत्र की पूजा करने से पूर्व सावधानियां निम्नलिखित हैं। जब तक गणमूल नक्षत्र की शांति नहीं होती है तब तक लोक व्यवहार में बाल व दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। सांसारिक बंधनों से दूर रहते हुए सांसारिक जीवन का पालन करना चाहिए। गणमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका का मुंह जब तक गणमूल नक्षत्र की शांति नहीं हो जाती तब तक उसके पिता को नहीं देखना चाहिए। 27 दिन अथवा 6 मास के बाद जातक या जातिका के गणमूल नक्षत्र की शांति करवा कर ही उनका मुंह देखना चाहिए। गणमूल नक्षत्र की शांति अगर बचपन में नहीं हुई हो तो बड़े होने पर कभी भी जब जन्म नक्षत्र आने पर शांति करा लेना चाहिए। गणमूल नक्षत्र की पूजा करने के फायदे निम्नलिखित हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणमूल नक्षत्रों में जन्मे जातक या जातिका के गणमूल नक्षत्रों की शांति करवाने से सभी तरह के अशुभ फल जैसे
1 वर्ष में पिता की मृत्यु, 3 वर्ष में माता की मृत्यु, 2 वर्ष में धन का नाश, 5 वर्ष में बड़े भाई का नाश, 7 वर्ष में अन्य संबंधियों का नाश, 8 वर्ष में साले का नाश और 9 वर्ष में ससुर का नाश आदि का डर नहीं रहता है और जीवन में सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। गंडमूल नक्षत्र की पूजा नहीं करने के नुकसान निम्नलिखित हैं। यदि गंडमूल नक्षत्रों की शांति नहीं करवाई जाती है तो जातक या जातिका के 1 वर्ष में पिता की मृत्यु, 3 वर्ष में माता की मृत्यु, 2 वर्ष में धन का नाश, 5 वर्ष में बड़े भाई का नाश, 7 वर्ष में अन्य संबंधियों का नाश, 8 वर्ष में साले का नाश और 9 वर्ष में ससुर का नाश होने की संभावनाएं शास्त्रों में बताई गई हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह आप सबको ज्योतिष संबंधी नई नई जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।